हे मारो राजस्थान। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। ये नया दौर है, ये नया दौर है, ये नया दौर है, ये नया दौर है। गांव-गांव में उन्नति और विकास हो रहा, उद्योगों से जुड़कर निर्माण हो रहा। आओ गाँव को मिलकर समृद्ध बना दे, गाँव विकास की योजनाओं से लाभ उठा ले। ये नया दौर है, ये नया दौर है, ये नया दौर है, ये नया दौर है। ऊंचे पहाड़, बहते झरने, हरे भरे खेत, सचमुच भारत का दिल बसता है गांव में। भारत एक कृषि प्रधान देश है और किसानों की प्रगति के लिए जरूरी है कि खेती में नवीनीकरण हो और पशु स्वस्थ रहें, प्राकृतिक संपदा का संरक्षण और सदुपयोग हो। मैं आज हूँ भीलवाड़ा जिले के रामपुरा आगूचा के पास खातीखेड़ा गांव में। गांव खातीखेड़ा में हिंदुस्तान जिंक और बायफ ने मिलकर कृषि और पशुपालन को एक नई दिशा दी है। हिंदुस्तान जिंक और बायफ की इस नई शुरुआत से हमें परिचित कराएंगे श्री सावरलाल जी, जो इस गांव के वार्ड पंच हैं। ठीक है। मुझे अपने गांव के बारे में थोड़ा बताइए। यहाँ हमारे गांव में करीब 85 के मकान हैं। दिक्कत पानी की दिक्कत है और पशुपालन के लिए जो यहाँ सुविधा नहीं है, पास में कोई ऐसे हॉस्पिटल वगैरह नहीं है, इसलिए वजह से पीछे है। इसका हल कैसे निकालते हैं? किस तरह से आपको कहाँ से मदद लेते हैं? क्या करते हैं? हिंदुस्तान जी ने हमारे यहाँ पेड़ पौधे लगवाए हैं, बगीचे लगवाए हैं, वो पेड़ पौधों की रखवाली करते हैं, वो जो सुझाव देते हैं वो अपनाते हैं। पशुपालन के लिए भी वो फ्री सेवा करते हैं, बाइक द्वारा हमारे यहाँ लगवाते हैं सिमन वगैरह, तो उससे जो हमारी नस्ल पैदा होती है अच्छी होती, तो वो हमारे दूध की बढ़ोतरी होती है। 2 साल से हमारे गांव को गोद ले रखा, इस वजह से सुविधा कर रखी, तो हम भी उधर ध्यान दे रहे हैं। और उससे आपकी खेती में बढ़ोतरी हुई है? खेती में तो अब बढ़ोतरी हुई ही है। इस साल सरसों वगैरह बोई, गेहूँ वगैरह बोए, और गए साल चारा वगैरह भी अभी बोया था, तो उससे हमारे गाय भैंसों के लिए अच्छा दूध की प्रोग्रेस हो रही है। तो आपने जो मुझे बताया कि आपके गांव में इतनी सारी परियोजनाएं हैं, आप मुझे दिखाएंगे सब चल के? तो चलिए चलते हैं। प्राकृतिक संपदाओं का संरक्षण जरूरी है और साथ ही जरूरी है पानी का संरक्षण। कहते हैं पानी की बचत यानी पानी की बढ़त। रेन वाटर हार्वेस्टिंग उन राज्यों के लिए वरदान है जहां अधिकतम कृषि वर्षा पर निर्भर करती है। राम राम मीरा बख्श जी। मेरे साथ हैं जनाब मीरा बख्श। पहले अच्छी फसल के लिए आसमान की ओर टकटकी लगाए रखते थे, पर अब नजारा बदल गया है। आइए इन्हीं से जानते हैं कि कैसे हुआ ये करिश्मा। तो मीरा जी अपनी खेती के बारे में बताइए मुझे। खेती के बारे में तो पहले तो मक्का बोया, मक्के के बाद गेहूँ है, गेहूँ में अभी अमरूद लगे हुए हैं। इसके बाद फिर वो बरसात का टाइम आ जाएगा, उसके बाद फिर मक्का बो जाएगा, कपास है, ये बोते हैं हम सब। और आपकी कितनी कितना आता है? टोटल फसल आपकी कितनी निकलती है? एक खेत में 3 बार फसल ले लेते हैं। 3 बार फसल ले लेते हैं। इसके बीच में आधा में बगीचा आगे देव बगीचा है, तो उसमें भी गेहूँ है। पानी की किल्लत जो होती है, तो फिर इन्होंने मुझे बताया कि आपके घर से ये परियोजना निकाली। क्या है ये? वो छत का पानी है, छत का पानी से टैंक से 13,500 लीटर। 13,500 लीटर? हाँ जी। अच्छा, तो मीरा बख्शी ये है आपकी छत। अच्छा, यहाँ पर सारा बारिश का पानी आता है, ये जो पाइप लगी हुई है? पाइप और टैंक में जाता है। ये तो उधर से टैंक में जाता है पानी। ये टैंक है। तो छत से पानी आने पर ये जो मतलब फसलें अब पैदा होने लगी। अच्छा। बाकी पहले फसलें पैदा नहीं होती थी। जहाँ 10 क्विंटल पैदा हुए थे, तो अब मतलब 20 क्विंटल 40 क्विंटल की अनुमान लगा। मतलब दुगना हो गया है लगभग इससे? 4 गुना पैदा हो जाएगा। 4 गुना? हाँ। मैं आपको बताऊंगा कि ये इस परियोजना से ये गेहूँ वगैरह जो ये पैदा हुए हैं, तो वो आप थोड़ा देख लीजिए अंदर चल के। जहाँ 3 साल तक कोई फसल नहीं होती थी,
वहाँ आज एक साल में 3 फसलें हो रही हैं, यानी मल्टी क्रॉपिंग। खातीखेड़ा के अमरूद बड़े मशहूर हैं। हिंदुस्तान जिंक और बायफ के सहयोग से अब खड़ी फसल के बीच किसान अमरूदों की फसल भी ले रहे हैं। हिंदुस्तान जिंक की आर्थिक सहायता से खातीखेड़ा गांव में पशुओं की नस्लों में भी सुधार हो रहा है। कृषक रुचि समूह और बायफ मिलकर पशुओं की पहचान कर उनमें कृत्रिम गर्भधारण करवाते हैं। बाद में किसी के यहाँ बछड़ी है, इसका आपको डिफरेंस दिखाता हूँ। वो अपनी इंस्ट्रूमेशन की बछड़ी है, वो 3.5 महीने के करीब है। अब इनकी जो देसी बछड़ी भी थी इससे पहले, ये 6 महीने इसमें इसके बाद इसके अलावा भी इसमें डिफरेंस इसलिए भी लग रहा है कि जिंक के द्वारा इनको 1500 किलो पशु आज जो वित्त मिल रहा है, जो करीब 25,000 का है, वो बछड़ी के लिए इनको निःशुल्क दिया जा रहा है। 3 महीने बाद ये अगर इस बछड़ी को अगर वो पशु खिला देंगे ना, तो मुश्किल से 22 से 24 माह के बीच में गर्भ धारण कर लेगी। 22 से 24 महीने बाद माँ बन जाएगी। अच्छा। अब अभी इनकी देसी भैंस के अंदर 3 से 3.5 लीटर करीब दूध होता है। वो एक टाइम में 10 से 12 लीटर देगी, यानी पर डे 24 लीटर के करीब ये दूध देने वाली है। और लोगों की आमदनी में कितना फर्क आया है? जस्ट 70% तो आप मान के चलो आमदनी के ऊपर। ये सब जिंक की वजह से हुआ है, क्योंकि इसका जो टोटल खर्चा है वो सब जिंक उठा रही है। इसके अलावा इनकी जो बछड़ियाँ पैदा हो रही है, या हमारे यहाँ से जो प्रेग्नेंट पशु है, उनके हर 3 महीने में जिंक के थ्रू यहाँ एक कैंप आयोजन कर रहे हैं। खर्चा जिंक कर रही है, मेंटेन इसको अपने बायो संस्था है वो कर रही है। ये बहुत अच्छी बात है कि इतनी जानकारी से इतना डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पर। हिंदुस्तान जिंक ने पशुपालन के साथ साथ में इनको कृषि संबंधी काफी जानकारी दी है। हमारे बाइफ के थ्रू हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से और स्टाफ लगा रखा है, उनके माध्यम से गेहूँ दिए गए हैं, चना का बीज दिया गया है, सरसों का बीज दिया गया है। वो आपको प्रधान जी साथ में जाकर बताएंगे खेत के ऊपर। चलिए चल के देखते हैं। इतनी डेवलपमेंट देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि यहाँ पर ना सिर्फ पशुओं की स्थिति बेहतर हुई है, बल्कि दूध के उत्पादन की वजह से गांव वालों की आमदनी भी काफी बढ़ गई है। कितना फायदा होता है सही जानकारी होने का। चलिए आगे चल के देखते हैं कि किस तरह से गांव वालों ने अब नए बेहतर बीज अपनाए हैं और उससे उन्हें क्या फायदा हो रहा है। चलिए अब मैं मिलने जा रही हूँ खातीखेड़ा के ही मोहम्मद यूनिस जी से, जिन्होंने हिंदुस्तान जिंक की मदद से खेती करने के तरीकों में बदलाव लाया है। राम राम। ये मुझे बता रहे थे कि आपकी फसल में बहुत फर्क आ गया है, क्योंकि आप अलग बीज यूज करते हैं। बिल्कुल। तो बताइए ना मुझे उस बारे में। 1.5 गुना ज्यादा फर्क है मैम। वो तो 8 से 10 क्विंटल होता था, ये मेरे को लग रहा है 15 क्विंटल तो मैं एवरेज मान के चल रहा हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि 15 से अबव जाएगा, ये और ज्यादा जाएगा 15 से भी। यकीन नहीं होता है, ऐसी वाली मैंने पहली बार देखी है। वरना आपको अभी पास वाले खेत में दिखाता हूँ, इतनी छोटी साइज है कि आप कहोगे कि ये क्या है। चलिए देखते हैं। ठीक, चलो मैम। ये मैंने यूनिस जी के खेत से तोड़ा है। दिखाना है कि मैडम। और ये जो बीज इस बाली का आप देख रहे हो, ये इनके परंपरा अनुसार जो खोटियों में रखते थे लोग पहले के ज़माने में, अभी भी रख रहे हैं लोग, वही बीज डाल देते हैं। तो पहले में आप अभी में जो हम दिया जो हमने बीज, उसमें आप अंतर देख रहे हो। इसमें हमने पूरा ट्रेनिंग देके पूरा बीज उपचार करवाया है, कल्चर मिलाया है, उसके बाद में उनको जैविक खाद दिया है, माइक्रोन्यूट्रिएंट की पूरी पूर्ति करवाई है। खर्चा बराबर दोनों क्या हो रहा है, लेकिन ट्रेनिंग लेने से और बीज पलटने से अगर आदमी की 30% आमदनी बढ़ जाती है। इससे कितना ज़रूरी है लोगों के लिए सही जानकारी लेना। थैंक यू सो मच। मेरा सफ़र अभी आगे है। धन्यवाद। गांव में किसानों की आय में वृद्धि हो, इसके लिए हिंदुस्तान जिंक ने चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा और उदयपुर में ग्रीन हाउस का निर्माण किया है। ग्रीन हाउस वो जगह होती है जहां कृत्रिम तौर पर पौधे विकसित किए जाते हैं, ताकि किसान इस नई तकनीक से लाभ उठा सकें। राम राम। नमस्कार। मैं आपका ग्रीन हाउस देखने आई हूँ। अगर आप सीधे बीज बोते हैं और ये इम्प्लांट सेपलिंग्स को करते हैं, तो क्या फ़र्क क्या आता है? सीधा अगर हम बीज बोएंगे तो वातावरण में जो तापमान है वो बहुत कम होता है, और उतने कम टेम्परेचर में वो जनरेट नहीं हो पाएगा। और दूसरा जो एनवायरनमेंट से जो दूसरे बीज हैं वो थ्रू एयर उसमें आके उसको कंटामिनेट करेंगे, तो वो चीज़ इसमें नहीं होगी। शेड की वजह से जो भी पॉल्यूशन है, डस्ट है, वो इसमें नहीं आ पाएगी, तो उस वजह से ग्रोथ जल्दी होगी। तो आपका ये पूरा सिस्टम किस तरह से चलता है? हमने पूरा सिस्टम जो हिंदुस्तान जिंक और बायोफ का प्रोजेक्ट है, इसमें जो भी गांव सेलेक्ट है, तो हर गांव से हमें फार्मर सेलेक्ट करना है, फिर 8 to 10 फार्मर्स का हमें ग्रुप बनाते हैं। तो हर करीब जो 5 गाँव हैं, 5 गाँव से हमारे 5 ग्रुप बन चुके हैं। फिर जो 5 ग्रुप हैं, उन 5 ग्रुप में से एक एपेक्स बनेगा,
जिसको हम समिति बोलेंगे, तो हर ग्रुप से एक फार्मर उसका नॉमिनेट होगा। तो इन फ्यूचर अगर बैफ हिंदुस्तान जिंक सपोर्ट खींच लेती है तो वो कमेटी इस प्रोजेक्ट को देखेगी। आप मुझे दिखाएंगे कहाँ आपने ये प्लान हाँ, किया? बिल्कुल। इसका नाम है घेड़ टेक्नोलॉजी। घेड़? हाँ, ये मोस्ट कॉमनली जो उदयपुर के पास झाड़ोल है वहाँ यूज़ की जाती है, और ये हम जो कुम्हार होता है गाँव में उससे बनवाते हैं। हाँ, ये मटके हैं। हाँ, मटका टाइप है इसका, लेकिन इसका थोड़ा शेप अलग है। इसके अंदर क्या है कि 75% तो सैंड होती है। अच्छा। हाँ, और 25% सॉइल होती है। अच्छा। और इसकी कैपेसिटी 3 से 4 लीटर की है। जो प्लांट है उसके दोनों साइड में इसको लगाते हैं। तो ये लेमन का प्लांट है, तो इस दोनों साइड में 1 फीट की डिस्टेंस पे 2 घेड़ लगाते हैं, और फिर इसको हफ्ते में वीक में एक बार इसमें पानी से फुल कर देते हैं। तो जो पानी है लैंड के अंदर ही जो इसकी रूट तक सीधा पहुंचता है। पर इतना इफेक्टिव अगर आप नॉर्मली पानी डालें तो नहीं होता? तो नहीं होगा, क्योंकि गर्मी में इतना पानी मिलता नहीं है। हाँ। और बार बार किसान को आके पानी डालना डेली वो पॉसिबल नहीं होता है। हाँ। तो वो वीक में एक बार इसको भर देगा। वीक में एक बार? वीक में एक बार गर्मी के टाइम पे, तो वो सीधा 7 दिन के लिए इसको पानी का पूरा सोर्स मिल जाएगा। अच्छा। शहरों में उन्नति भी गांव में प्रगति से जुड़ी है। गांव में विकास यानी संपूर्ण देश का विकास। हिंदुस्तान जिंक और राजस्थान सरकार की इस पहल से गांव में एक नई सोच पैदा हो रही है। हिंदुस्तान जिंक जैसे बड़े उद्योगों का गांव में प्रगति के साथ जुड़ना गांव में महत्वपूर्ण बदलाव ला रहा है। गांव में संपूर्ण प्रगति का ये एक नया दौर है।